माँ रोज मुझे चाचा जी के कमरे में सुला देती। मैं इनकार करती तो 100 का नोट पकड़ाकर मेरा मुंह बंद कर देती और मैं भी चुपचाप पकड़कर शर्म के मारे मुंह में कपड़ा डालकर लेट जाती। लेकिन एक रात माँ ने बेचैन होते हुए 500 का नोट मेरे हाथ पर रखा और मुझे चाचा के कमरे में सोने को कहा। उस रात मेरे तो होश उड़ गए। कभी कभी किस्मत बड़ी अजीब अंदाज में हमारे सामने आती है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि कसूरवार कौन है। हमारे अपने ही हमारे सामने इतने चेहरे में आते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि उनका असली चेहरा कौन सा है। अगर हमें उनके असली चेहरे के बारे में मालूम भी हो जाए तो हमें खामोशी से लबों को सीना पड़ता है, क्योंकि हमारा उनसे ऐसा गहरा रिश्ता होता है कि उनका राज फाश करके हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। कभी कदार दिल चाहता है कि उन पापी और दोगले लोगों से हर रिश्ता तोड़ लिया जाए, मगर ऐसा करना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हमारे पास उनके सिवा कोई और रिश्ता भी नहीं होता। इस ज़माने में किसी रिश्ते के बगैर जीना बहुत मुश्किल होता है, और मैं भी कुछ ऐसे ही दोगले पापी और मतलबी रिश्तों के बीच में फंस गई थी कि अगर मैं उनसे दूर हो जाती तो मुसीबत, और अगर पास रहती तो भी शायद मेरी जान को खतरा रहता। मेरा नाम रिया है और मैं लखनऊ के एक छोटे से इलाके से संबंध रखती हूँ। मेरी ज़िंदगी ने मुझे मेरे इलाके की तरह हमेशा छोटा ही दिखाया है। मैं भी एक मिडिल क्लास घराने से संबंध रखती हूँ। मेरे बाप एक मजदूर था, जिसको दिहाड़ी मिल जाए तो कुछ पैसे आ जाते, वरना उनको माँ के ताने सुनने पड़ते। इस महंगाई के दौर में हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। इसी वजह से मेरे माँ बाप के बीच हमेशा ही अनबन चलती रहती। वो जरा सी बात पर लड़ते झगड़ते और एक दूसरे को कोसते रहते। मुझे ये सब देखकर बहुत दुख होता, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मेरा भी दिल चाहता कि हम खामोशी से शांति से जिंदगी गुजारें, जैसे मेरे चाचा और चाची के घर वाले रहते हैं, और दोनों आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, और उनको मैंने कभी भी लड़ाई झगड़ा करते नहीं देखा। मैं जब भी उनके घर जाती तो मेरे चाचा ही नहीं बल्कि मेरी चाची भी मुझसे काफ़ी प्यार और मोहब्बत से पेश आती। अक्सर तो मुझे इस चीज़ का एहसास होता कि जैसे मेरी माँ से ज़्यादा मोहब्बत तो मुझसे मेरी चाची करती है। मेरी माँ मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, बल्कि वो तो हर दूसरे दिन भागकर अपने मायके चली जाती है, और जब भी वापस आती तो उसका रवैया पहले से भी बुरा होता। वह बजाय उसके इस बात का एहसास करती कि बाबा काम से थके हारे आते हैं तो उसकी सेवा करे। बेचारा तो सारा दिन काम ढूंढने के लिए सड़क के किनारे धूप सर्दी गर्मी हर मौसम में बैठे रहते हैं, और अगर काम मिल जाए तो गधे की तरह सारा दिन काम ही करते रहते हैं। मैं स्कूल जाती तो अक्सर देखती कितने बच्चों के पापा इतने अच्छे कपड़े पहनकर आए होते हैं, और मेरा दिल रोता रहता, क्योंकि मेरे बाबा तो कई कई दिनों तक कपड़े ही नहीं बदलते और माँ भी उनके कपड़े नहीं धोती। मुझे कभी कभी बाबा पर बहुत तरस आता, क्योंकि वो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। मैं सोचा करती थी कि मैं जब पढ़ लिख जाऊंगी तो कोई बहुत अच्छी नौकरी करूंगी और अपने बाबा के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाया करूंगी। अक्सर मैं खामोश रहती कि अपने बाबा के कपड़े मैं खुद ही धो दूं, मगर मुझे माँ ऐसा नहीं करने देती, बल्कि अगर मैं बाबा का ख्याल रखने की कोशिश भी करती तो माँ का गुस्सा आसमान को छूने लगता। मुझे माँ का व्यवहार बहुत ही बुरा लगता। एक दिन मैं चाचा के घर गई तो वह कहीं बाहर जाने लगे। अभी तो उनके कपड़े भी बिल्कुल साफ थे, मगर चाची जिद कर रही थी कि वह दूसरे धुले हुए कपड़े पहनकर ही बाहर जाएं। मेरा ये सब देखकर दिल बहुत खुश हुआ। मुझे अपने बाबा का ख्याल आया तो मेरा दिल टूट गया। मैं घर आई और माँ से कहा कि तुम बाबा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, कभी चाची की तरफ देखा है?
वह चाचा जी का कितना ख्याल रखती हैं। माँ ये सुनकर गुस्से हो गई और मुझे बातें सुनाने लगी। कहने लगी, कभी देखा है तुम्हारे चाचा कितने पैसे कमाते हैं? उनके घर पैसे की रेल पेल है, तभी तुम्हारी चाची उसका ख्याल रखती है। अगर उसे भी मेरी तरह मुट्ठी दबाकर खर्च करना पड़े तो मुझे भी पता चल जाएगा कि वह कैसा उसका ख्याल रखती है। उनके झगड़े की आवाज़ें भी हमारे घर तक पहुँचे। फिर माँ जाने कितनी देर तक मुझे बातें सुनाती रही। मेरा दिल ये सब देखकर बहुत बुरा हो गया। उस दिन मैं बहुत देर तक रोती रही और जब बाबा घर आए तो मैंने उनसे कहा कि वह क्यों माँ की बात बर्दाश्त करते हैं, उनको क्यों नहीं बताते कि वह इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, वह कोई पैसे तो छापते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा कि वह कुछ भी नहीं कर सकते, वो मजबूर हैं, क्योंकि अगर वह बोलेंगे तो माँ और ज़्यादा बोलेगी और मोहल्ले में तमाशा बन जाएगा। मैं बस खामोशी से सर हिलाकर रह गई, क्योंकि बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे थे। उस दिन बाबा हमारे बीच से उठकर अपने कदमों पर चलकर काम के लिए निकल गए, लेकिन वह वापस अपने कदमों पर नहीं आ पाए, बल्कि कुछ अजनबियों के कंधों पर आए थे। मैं ये सब देखकर सदमे में चली गई और जैसे हम पर आसमान टूट पड़ा। हमें उस वक्त एहसास हुआ कि बाप का होना क्या होता है। यूं ही बाबा की मृत्यु हो गई और हमारी जिंदगी जैसे वहीं रुक गई थी। मैं सारा दिन रोती रहती कि बाबा ने एक भी दिन सुख का नहीं देखा था। माँ के सारे झगड़े जैसे बाबा के साथ ही चले गए थे। वो अब किसी से भी झगड़ा नहीं करती थी। हम पर भी दूसरी मुसीबत उस वक्त आई जब हमारे मकान मालिक ने आकर कहा कि घर खाली कर दें या किराया दें। हमारे पास उस वक्त फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तो उसको किराया कहाँ से देते। माँ ने उससे कुछ दिन की मोहलत मांगी, जो उनसे बहुत ही मिन्नतों के बाद तरस खाकर दे दी। माँ को उस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह किराए का इंतज़ाम कहाँ से करे, तो मामा जी के पास गई कि किराए का इंतज़ाम कर दें। मगर उन्होंने अपनी मजबूरियों के रोने शुरू कर दिए कि हमारे पास तो खुद पैसे नहीं हैं, बल्कि फूटी कौड़ी भी नहीं है। वह मायूस होकर घर वापस आ गई। उस रात चाचा चाची हमारे घर आए तो माँ ने रोते हुए कहा कि अब हमारे सिर से छत भी छिन गई है। चाची बहुत ही दयालु थी, उन्होंने वादा किया कि वह किराया देंगे। मुझे उस वक्त चाची बहुत अच्छी लगी। चाची ने उस महीने का किराया दिया और उन्होंने राशन भी घर में डलवा दिया। जो महीना हमारा बहुत ही अच्छे से गुजरा, लेकिन महीना ख़त्म होते ही पुराने मसले फिर से शुरू हो गए। फिर से चाचा आए तो हमारे फिर से वही मसले थे, जो अब सारी ज़िंदगी चलने वाले थे। माँ ने चाचा से कहा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि कोई नौकरी वगैरह कर लूँ, आप इस मसले का कोई हल निकाल दें। आप मेरे भाई जैसे हैं, तो आपके अलावा मैं किसके पास जाऊं। मैं माँ के स्वरूप पर हैरान हो रही थी और चाचा के जाने के बाद वह उनको भी बुरा भला कहती रही। खैर, उस दिन चाचा काफ़ी परेशान से घर गए, मगर हमें तसल्ली दी कि वह जल्द ही किसी हल के साथ दोबारा हमारे घर आएंगे। और यूं कई दिन गुजर गए। माँ उनको कोसती रहती कि वो बहाना बनाकर जान छुड़ाकर यहाँ से जा चुके हैं और दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि माँ को लगता था कि इस मुश्किल वक्त में उनके सगे भाई ने उनका साथ छोड़ दिया तो यकीनन चाचा और चाची भी छोड़ जाएंगे। मैं भी काफ़ी हद तक यही सोच रही थी, क्योंकि इस महंगाई के दौर में किसी की जिम्मेदारी उठाना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं भी मायूस हो चुकी थी और यूं ही कई दिन बीत गए। फिर चाचा और चाची आ गए। उनको अचानक देखकर माँ को यकीन नहीं आया, जबकि मैं भी काफ़ी खुश थी। चाचा ने बताया कि वो चाची फैसला कर चुके हैं कि हर महीने अगर वो हमें राशन भी देते हैं और घर का किराया भी देते हैं तो काफ़ी मुश्किल आ जाएगी। इसलिए हमने फैसला किया है कि आप हमारे घर पर शिफ्ट हो जाएं। आप अगर चाहो तो अपना खाना पीना अलग कर लीजिएगा,
मगर माँ इस बात पर मशवरा करने के लिए अपने भाई के पास चली गई। जब वापस आई तो उनका यही फैसला था कि वह चाचा के घर शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं, और मैं ये सुनकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि कुछ दिन बाद हमें रोते हुए चाचा के घर चले गए। बाबा की यादें वहीं पर रह गई और हम लोग आगे बढ़ने लगे। मैंने एक बात नोट की थी कि माँ खामखा चाची जी से बैर खाने लगी। मुझे माँ की बात बहुत ही बुरी लगती। मैं चाहती थी कि माँ उनका एहसान ना भूले। उन्होंने बहुत ही मुश्किल वक्त में हमें अपने घर में जगह दी। माँ की साजिशें अब फिर बढ़ने लगी और मामा भी हमारे घर आने लगे। वो जब भी आते तो माँ और मामा जी कमरे में बैठ जाते और ना जाने क्या क्या बातें करते रहते और मुझे कमरे से भी निकाल दिया करते। लेकिन मुझे यकीन न था कि वो उनको बहलाने के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि माँ उनकी हर बात मानती थी। चाचा और चाची हमारा बहुत ख्याल रखते थे और वह हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हमें किसी तरह की कोई मुश्किल ना उठानी पड़े। जबकि माँ अंदर ही अंदर उनकी जड़ें काटने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखकर मेरा कभी कभी दिल चाहता कि मैं माँ को रोक लूं कि उनके साथ इतनी दुश्मनी ना करें, मगर ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं चाचा को सच ना पता चल जाए और वह हमें घर से निकाल दें। यूं ही कई महीने गुजर गए और माँ चाची के लिए मीठा जहर बन गई। वह चाचा को चाची के खिलाफ भड़काती रही और चाचा माँ को अपना समझकर चाची से लड़ाइयाँ करते रहते। वो दोनों भी ऐसे ही लड़ने लगे थे जैसे कभी माँ और बाबा लड़ा करते थे, और उनका सारा वक्त माँ पर जाता, जो चाचा को चाची के खिलाफ करने का कोई मौका हाथ से ना जाने देती। चाचा से कहने लगी कि चाची जी और मामा जी एक दूसरे में दिलचस्पी ले रहे हैं, जबकि मैं जानती थी कि उनकी मिली भगत है चाची को इस घर से निकालने की। जबकि चाचा इस वजह से माँ पर यकीन कर रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि हम उनके अपने हैं। जभी तो उन्होंने बगैर किसी डर के अपने सगे भाई की गंदी नियत का बता दिया। चाची किचन में चाय बना रही थी और मामा जी उनके पास खड़े बातें कर रहे थे, और चाचा ने देख लिया और वो गुस्से से चिल्लाए तो चाची ने उनको सफाई पेश करने की बहुत कोशिश की। कहने लगी, मैं तो मोहित को अपना भाई समझती हूँ और वो भी मुझे अपनी बहन ही समझता है। जबकि मामा जी ने प्लान के मुताबिक कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और चाची एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। चाची ये सुनकर दंग रह गई और उन्होंने अपनी सफाई पेश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर चाचा जी ने माँ को बुलाया तो उन्होंने भी मामा जी की जुबान बोली। चाची जी गुस्से में चाची को तलाक के लिए बोल दिया और यूं ही जिद में उनकी तलाक हो गई। फिर वो रोते हुए घर छोड़कर चली गई। मुझे ये सब देखकर बहुत दुख हुआ और माँ और मामा जी पर बहुत ही गुस्सा आया कि उन्होंने किसी के एहसान के बदले उनको कितना बड़ा गम दे दिया था। उसके कुछ दिनों के बाद चाचा भी बीमार रहने लगे। यकीनन उनको चाची की बेवफाई ने मार डाला होगा। मैं चाचा से बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे उनमें अपने बाबा की झलक नज़र आती थी, तो कभी कभी मेरे दिल चाहता था कि मैं उनको सारा सच बता दूं, मगर पता नहीं क्या सोचकर मैं खामोश हो जाती। शायद दरबदर ठोकरें खाने का डर था जिसने मेरी जुबान बंद रखी थी। कुछ महीनों में चाचा बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगे और वह चरपाई पर लग गए। माँ उन दिनों उनका बहुत ख्याल रखने लगी और मैं माँ के सारे शिकवे दूर होने लगे। उनकी खुराक और दवाइयों का खास ध्यान रखती थी। उनके लिए वो तरह तरह के डॉक्टरों के पास जाती और मैं भी अपनी जगह उनका बहुत ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती, क्योंकि मैं भी उनको खोना नहीं चाहती थी। माँ मुझे चाचा के कमरे में सुला देती। मैं इनकार करती तो 100 का नोट पकड़ा कर मेरा मुंह बंद कर देती और मैं
भी 100 का नोट पकड़कर चुपचाप लेट जाती और शर्म के मारे मुंह पर कपड़ा डालकर लेटी रहती। लेकिन एक रात माँ ने बेचैनी में मुझे 500 का नोट मेरे हाथ पर रख दिया और मुझे चाचा के कमरे में जाकर सोने को कहा। उस रात न जाने क्यों मुझे भी बहुत बेचैनी हो रही थी और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि आज चाचा जी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मैं कमरे में से बाहर निकली। आंगन की दूसरी तरफ माँ का कमरा था और मुझे वहाँ से बातों की आवाज़ आ रही थी। मैं थोड़ा कान लगाकर बातें सुनने लगी और यह देखकर दंग रह गई कि वह मामा जी के साथ मौजूद थी और वो चाचा के मरने का इंतज़ार कर रहे थे। और माँ कह रही थी कि वह कई महीनों से चाचा के खाने में जहर मिला दे रही थी, जिसकी वजह से वो एकदम ही चरपाई से लग गए थे। माँ का ये रूप देखकर मैं तो दंग रह गई, क्योंकि मुझे माँ से इस पत्थर दिल की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्यों वह अपनों के साथ ये सब करेंगी। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि माँ चाचा के खाने का ख्याल रखती थी, वो खाने में जहर मिलाने के लिए ये सब करती थी। मुझे इस बात का बहुत देर बाद पता चला, वरना मैं शायद कुछ कर ही लेती। मैं भागती हुई कमरे में आई तो चाचा जी आखिरी सांस ले रहे थे। ये देखकर मेरा दिल बंद हो गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं एक बार फिर से यतीम हो गई थी। मुझे इसमें माँ और मामा जी से बहुत नफरत हो रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उनका ये खेल मैं जाकर किसी थाने में खोल दूं कि उन्होंने सारी जायदाद हथियाने के लिए ये सब किया था। पहले चाचा का घर उजाड़ा, फिर उनको ही मार दिया। चाचा के स्वर्ग के कुछ दिन बाद ही माँ और मामा जी मिलकर घर के कागजात ढूंढने लगे, मगर उनको ना मिले और उनके पास जमा पूंजी भी ना होने के बराबर थी। उसके 2 दिन बाद चाची आई और उन्होंने बताया कि चाचा ने बहुत ही प्यार से ये घर उनके नाम कर दिया था और उन्होंने हमको तरस खाकर इस घर में रहने दिया, मगर अब हमें ये घर छोड़ना होगा। माँ तो ये सुनकर हैरान रह गई और मामा जी तो ये सुनते ही वहां से ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। और माँ को अब समझ आ गई थी कि वह खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार बैठी है। अपने लालच से उसने अपने सर से छत छीन ली है। अब हम सड़क पर आ गए थे और ना जाने इस दुनिया में अब क्या क्या कब तक सहना पड़ता। माँ के लालच की सज़ा मिल गई और अब एक वक्त की रोटी को भी तड़पने लगी थी और फुटपाथों पर सोना हमारा मुकद्दर बन गया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।